Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6 और हमारे unit का क्या नाम है? Conservation of Earth's Resources. Today I am going to deliver its 4th lecture और before moving on towards the lecture, जल्दी से हम recap करते हैं कि हमने previous lecture में क्या पढ़ा. So quickly tell me, what is a forest? एक forest किसको कहते हैं? A group of trees which are covering an area is called a forest. Okay, what is deforestation? Deforestation किसको कहते हैं? Cutting down of trees for agriculture, industrial purpose, to clear the land is called deforestation. So my dear students, this was the recap. So let's quickly move forward towards an activity. So activity जो है ये आपकी बुक में से ही है, GK2 की बुक में से ही है. A teacher note is given जिसमें आपको क्या करना है? Celebrate Green Week. In class, ask the students to design posters about water conservation, importance of planting trees, drawback of cutting trees, display the posters on the school notice board and walls of the classroom. So my dear students and teachers, अब आपने क्या करना है? बच्चों को आपने 6-7 मिनट्स देने हैं और उनको कहना है कि देयर इज अ कंपटीशन सबसे पहले, और उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने ये एक्टिविटी आपने विद इन 10 मिनट्स जो है वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि फिर आगे हमने फर्दर लेक्चर को भी एक्सीड करना है. सो आपने क्या करना है कि आपने हम अपना लेक्चर जो है वो प्रोसीड करेंगे. आपने क्या करना है कि आपने कुछ पोस्टर्स जो हैं वो डिज़ाइन करने हैं. ग्रुप्स बना सकते हैं आप, या हर बच्चा जो है अपना अपना पोस्टर डिज़ाइन करे. मेरे पास कुछ जो है वो आइडियाज हैं फॉर डिजाइनिंग द पोस्टर, आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगे ये. सो यू कैन मेक लाइक दिस: ग्रीन वीक, स्टॉप कटिंग ट्रीज, एंड वी प्रोटेक्ट यू, यू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. ठीक है, यानी कि हम प्रोटेक्ट करते हैं. अगर आपको ये ट्रीज आपसे कह रहे हैं कि अगर हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं तो आपका काम है कि आप भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें एंड डू नॉट कट द ट्रीज. इसके अलावा आई हैव एन अदर पोस्टर फॉर दिस सेव वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सेव लाइफ. ठीक है, तो इस तरीके से आपने डिफरेंट पोस्टर्स जो हैं वो डिजाइन करने हैं. यू कैन ड्रॉ देम, color them and write any slogan on them what you want. और उसके बाद आपने इनको पेस्ट करना है अपनी स्कूल वॉल्स में, क्लास में, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो कि जंगलात, दरख्त, पानी, ये तमाम जो है ये रिसोर्सेज हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है. सो इस तरीके से आपने ऑल ओवर योर स्कूल नोटिस बोर्ड्स आप जो है अपने इसको जो है वो पेस्ट करते जाएंगे अपने पोस्टर्स को. सो इस तरीके से नीट एंड क्लीन बनाइएगा ताकि कलरफुल भी होने चाहिए. सो आप मिलके भी बना सकते हैं. यू कैन डू इट इन ग्रुप्स, यानी कि 4-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हो जो कि एक पोस्टर बनाए और उसके बाद आप उसको एक पोस्टर अपने क्लास डोर पे लगाएं और बाकी जो है वो स्कूल वॉल्स के ऊपर पेस्ट करें. इस तरीके से आपके फेलो स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस क्रिएट होगी. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट द एक्टिविटी. आई होप एवरीबडी हैज डन इट. इस तरीके से आपके फेलो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट होगी और थोड़ा सा आप लोग एंजॉय भी करेंगे ये एक्टिविटी करते हुए. So my dear students, now on page number 46, the student learning outcomes are given. So in today's lecture, the students will be able to suggest ways to reduce deforestation. So आज के लेक्चर में बच्चे उन ways को suggest करेंगे जिससे deforestation को कम किया जा सकता है, avoid किया जा सकता है. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो आज हम इसकी रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हदीस, according to Hazrat Anas ibn Malik Raziyallahu anha, the messenger of Allah said, it is charitable donation when a Muslim plants a tree or grows crops and the birds, humans or cattle eat from it. So दरख्त लगाना या पौधा लगाना जो है ये सदका जारिया है, क्योंकि जब भी इससे किसी को कोई भी मदद मिलती है उस दरख्त से, आप कुछ खाते हैं उससे, शेड में बैठते हैं उसके, या परिंदे अपना दरख्त या घोंसला ही बना लेते हैं उसमें, तो इससे जो है वो आपको सवाब मिलता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट्स? जंगलात के क्या फवायद हैं? सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, ये हमारी हवा को साफ करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, एटमॉस्फेयर को कूल करते हैं. इसके अलावा
और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये जमीनी कटाव को रोकते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, हवा को कंट्रोल, तेज हवा को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से जंगलात के बहुत सारे फायदे हैं। Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 49 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. How can we reduce deforestation? यानी कि हम जंगलात के कटाव को किस तरीके से कम कर सकते हैं। Deforestation is a danger for living world. It destroys habitats of many animals. It also destroys fertile soil. It must be reduced. We can adopt following measures to lessen the dangerous practice. So my dear students, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन जो है ये बहुत ही खतरे की बात है। यानी कि अगर आप जंगलात को साफ करते जा रहे हैं अपनी सोसाइटीज बनाने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये एक रिजर्व है हमारे लिए, यानी कि हमारी हवा को साफ करते हैं। ये और बहुत से पर्पस हैं इनके। इसके अलावा ये बहुत से जो जानवर हैं ये उनके घर भी हैं, और इस तरीके से हम उन जानवरों को भी थ्रेट कर रहे हैं। तो किन तरीकों से हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक। बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाकर, by spreading awareness about the bad effects of deforestation. इसके अलावा अपने साथियों को और लोगों को बताएं, अवेयरनेस क्रिएट करें कि किस तरह डिफॉरेस्टेशन जो है ये खतरे की बात है। by providing alternate sources of fuel like natural gas, electricity, etc. इसके अलावा ऑल्टरनेट सोर्सेज जो है फ्यूल के, जैसे कि नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें, और स्टॉप यूजिंग wood for energy purpose or for fuel. Now talk to your family, friends and neighbors. Tell them the importance of plantation. Plant more and more trees around you and play your part as a responsible citizen. So my dear students, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने एक तो पौधा लगाना है, दरख्त लगाना है। इसके अलावा आपने अपने बहन भाइयों को, पेरेंट्स को, कजन्स को, नेबर्स को और तमाम जो आपके जानने वाले हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि दरख्त हमें ज्यादा से ज्यादा उगाने चाहिए और डिफॉरेस्टेशन जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। So stop deforestation, plant more and more trees. So this is how we can control or reduce deforestation. So my dear students, now for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So what you need to do is write down your name and class and then reduce deforestation. आपको paragraph को carefully read out करना है। Deforestation simply put means the removal of trees and forests, usually through cutting or burning. In Pakistan, most deforestation takes place because of a need for agricultural land, burning and construction. The solution to problems such as deforestation lie in addressing the root cause by growing more trees, by spreading awareness about bad effects of deforestation, by providing alternate sources of fuel like solar energy, electricity, etc. In addition, if deforestation continues at its current rate, in just 100 years, there will be no more rainforests left. So my dear students, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये बताया जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन किस वजह से कॉज होती है, इसके अलावा क्या सॉल्यूशंस हैं डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के या रिड्यूस करने के। आपने इस पैराग्राफ को खुद भी केयरफुली रीड आउट करना है, और उसके बाद आपने जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? यू कैन डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ द पैराग्राफ 1. देन हाउ कैन वी रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन? द आंसर लाइज इन पैराग्राफ 2. देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज हैं, अब आपके मुताबिक आपने उनको जो है वो उनके बारे में बताना है। So my dear students, pause the video and quickly complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. So quickly tell me, how can we reduce deforestation? Very good. How can deforestation affect us? Very good. What would have happened if there would be no more trees? So there will be no clean air, there will be no oxygen, and the survival will be very difficult.
So my dear students, now is the time to note down your homework. For homework, you will do question number 3. Write 3 ways to reduce deforestation. किन 3 तरीकों से आप deforestation को reduce कर सकते हैं? You can also take help from the book and you will do this question in your notebooks. So my dear students, next you will do picture reading given on page number 51 of your GK2 books. So observe the following pictures and write your findings in 3 or 4 sentences on your notebook. So my dear students, आपने 2 pictures को carefully study करना है. एक picture जो है वहां पर cutting down of trees हो रही है, उसकी वजह से आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि क्या मसाइल हो रहे हैं. उसके अलावा आप ये देखें कि जहां trees हैं वहां किस किस्म का एटमॉस्फेयर है. आपने दोनों पिक्चर्स को गौर से देखना है और उसके बाद आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे दैट फॉरेस्ट कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ग्रीन एंड कूल. They give us shade and clean the air. Deforestation, the cutting down, or that is the cutting down of forests and trees causes pollution, destruction of animal habitat, and increase in temperature. So my dear students, this is what I thought according to the pictures. यानी कि मुझे ये चीजें नजर आई. You can also write what do you see in the pictures, how do you perceive them. आपने उसके accordingly जो है अपनी notebook में picture reading के लिए जो sentences है वो लिखने हैं. Okay, my dear students, so today what have we learned? Today we have learned that the large area of land covered by trees is called forest. Forests are important for the survival of living things. Removal of trees for agricultural and construction purpose is called deforestation. We should grow plants instead of cutting them. So my dear students, forest deforestation, its causes and how we can reduce it, we have discussed it all. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.